हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है किसान और मजदूर आंदोलन तथा अन्य आंदोलन से संबंधित हम आपको प्रश्न कराने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और बता दें कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है, तो स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एनजी रंगा या पीसी जोशी। तो इसके सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे स्वामी सहजानंद के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ठीक है, तो 1855 में संथालों ने हराया था तो किस अंग्रेज कमांडर को? लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बरो, कर्नल हाइट, कैप्टन नेक फेविले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर बरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1929, 1935, 1920, 1925। तो AITUC की स्थापना जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, चौथा नंबर, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो ये जो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें कौन जो है वो महाराष्ट्र में घटित हुई है? संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह। तो महाराष्ट्र में जो घटित हुई है वो हुई है भील विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो कानपुर में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है उसके द्वारा विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया आंदोलन चल रहा था कानपुर में उसको पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। तो वो कौन था? प्रताप, मराठा, मंजूषा, केसरी। तो समाचार पत्र जो है कौन सा था? तो वो था प्रताप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया? तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ा जो सहयोग किया है वो नाभा के महाराज ने, बड़ौदा के महाराज ने, जूनागढ़ के महाराज ने या मैसूर के महाराज ने। तो वो हो जाएगा बड़ौदा के महाराज ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सितंबर 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट महात्मा गांधी वो किनके बीच हुआ था? तो सितंबर 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? JL नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, BR अम्बेडकर, इरविन। ठीक है, तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पूना पैक्ट या पूना समझौता जो हुआ है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो पहली अध्यक्षता सजानंद ने की थी। ठीक है, लेकिन अब पूछ रहा है कब हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब पहला ऑप्शन है 1939, दूसरा है 1938, तीसरा है 1937, उसके बाद चौथा है 1936। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ है 1936 में। अगला प्रश्न कहता है, मोपला विद्रोह का नेता कौन थे? ठीक है, तो मुशलियार, टीटू मीर, मीर अली, सैयद अली। तो मोपला जो विद्रोह हुआ था उसके नेता थे मुशलियार थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन कहता है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? ठीक है, किस कारखाना? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 या फिर भारतीय मजदूर संघ अधिनियम 1926। तो ये जो थे वो था भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो NM लोखंडे, VP वाडिया, NM जोशी, MN राय। तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो जन्मदाता थे वो थे MN जोशी। ठीक है, NM जोशी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न कहता है वर्ष 1888 में अरविपुरम केरल में किसने अवर्रीपुरम आंदोलन चलाया था? तो कब? वर्ष 1818 में एक जगह है केरल में जिसका नाम है अरविपुरम में, तो आंदोलन चलाया था किसने? वी आर सिंधे, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु। तो ये चलाया था श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था 1888 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की है? सत्यशोधक समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा जो समाज की स्थापना की गई है वो है सत्यशोधक समाज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? ठीक है, तो मानव के लिए, मनुष्य के लिए एक जाति है, एक धर्म है, एक ईश्वर है, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु, श्री या ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले। तो ये कहा था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, श्री नारायण गुरु के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उनका नेतृत्व किसने? राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जमनालाल बजाज ने। तो 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उनकी जो नेतृत्व या अगुवाई कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के लिए अधिकार मांगा गया था जिसके कारण 1896 में भयंकर दंगे हो गए थे? महार, पल्ली, ओकालिग या नाडार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाडार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ठीक है, तो एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, इनमें से कोई नहीं। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था एम.एन. राय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो इसका जो है 3 ऑप्शन सही है और चौथा नहीं है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है पी त्यागराजन शेट्टी, ये जस्टिस पार्टी आंदोलन से जुड़े थे। ज्योतिबा फूले ये नहीं थे। सी.एन. मुदलियार, टी.एम. नायर ये भी थे। तो इसमें पूछा कौन नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? ठीक है, तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो 1918 में स्थापित, ठीक है, यूपी किसान सभा की स्थापना से जो संबंध नहीं थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है जेलियांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉर्डिन लियो को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? तो जेलियांग सांग आंदोलन चल रहा था मणिपुर में, उसका नेतृत्व किया था गॉर्डिन लियो, उसको नागाओं की रानी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये उपाधि किसने दी थी? अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह या कथा की आधार भूमि बनाया? ठीक है, तो यानी किस विद्रोह के बारे में उन्होंने चर्चा की थी अपने उपन्यास आनंद मठ में? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील आंदोलन, पावना विद्रोह। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में जो चर्चा किया था या आधार भूमि बनाया था वो किसको बनाया था? सन्यासी विद्रोह को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? पुनप्पा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो ये था तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डोडी कुमारैया, सुंदरैया, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना जो आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व डी कुमारैया भी किए थे और सुंदरैया भी किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। ठीक है, लेकिन कहाँ आयोजित की गई थी ये पूछा गया है। पटना, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है
किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? पंजाब, छोटा नागपुर, तराई, मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो वाइकोम सत्याग्रह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था केरल में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ज्योतिबा फूले, न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फर्के। तो वो क्या था? वासुदेव बलवंत फर्के, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, वर्ष 1906 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग मिशन यानी डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की थी ये पूछा गया है। वी आर सिंधे के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, बी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो दलित वर्ग मिशन की स्थापना मुंबई में किया गया था वी आर सिंधे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना, सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन नंबर सी है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी है सत्याग्रह की समाप्ति। तो अवध के जो एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था? 1889, 1808, 1809, 1820, 1858 और 1959 में। तो छोटा नागपुर जनजाति का जो विद्रोह हुआ था 1820 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने का ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जाति के संपर्क में आए थे? कुकी, टिप्पाराह, गारो, खासी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खासी। ये सभी जनजातियां हैं, गारो, खासी, ठीक है, कुकी जनजातियां जो कि मणिपुर में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तिनकटिया से, इजारेदारी से, जानवी से, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो जुड़ा हुआ है तिनकटिया से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 34 नंबर प्रश्न कहता है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फर्के का विद्रोह कब हुआ था? 1875 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। तो वासुदेव बलवंत फर्के का जो विद्रोह हुआ था 1879 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है कि इस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई यानी हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था। ठीक है, पुनप्पा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था तेभागा आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की थी? तो मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड की स्थापना की गई थी शशिपाद बनर्जी के द्वारा, पीसी जोशी के द्वारा, एनएम जोशी, नारायण मेघाजी लोखंडे। तो जो मुंबई मिल हैंड की स्थापना की गई थी नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? तो भारत का जो आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था वो था मद्रास लेयर यूनियन, मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन, सोशल सर्विस लीग, अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक। तो मद्रास लेयर यूनियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? तो ये क्या था? एनएम लोखंडे, बीपी बाडिया, एनएम जोशी, शशिपाद बनर्जी। तो मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना की गई थी बीपी बाडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ठीक है, तो के.आर. नारायण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एन संजीवा रेड्डी। तो भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे वीवी गिरी, उनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ठीक है,
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो किस आंदोलन में? तो नमक सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में, खेरा सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, और ये कब हुआ था? 1928 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, नानू आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को, ईवी रामास्वामी नायकर, CN मुदालियार, TS नायर। तो ये कहा जाता है, नानू आसन कहा जाता है श्री नारायण गुरु को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो वर्ष 1910 में सतारा में जो बहुजन समाज की स्थापना की थी, मुकुंद राय पाटिल के द्वारा की गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में जो नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी, TM नायर के द्वारा, CN मुदालियर के द्वारा, पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पद्मनाथ पिल्लई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, नायर सर्विस सोसाइटी के स्थापना। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? VV गिरी, SA डांगे, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय। तो AITUC की स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी। ठीक है, और इनके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो लाला लाजपत राय बने थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1899 और 900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो 1899 और 1900 में मुंडा क्रांति का, बिरसा मुंडा, शंभुदेव, सिद्ध, बुद्धू, भगत। तो बिरसा मुंडा 1899 और 1900 के जो थे वो बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है, 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान महाविद्रोह जो है किससे जुड़ा है? ये UPSC 2008 में पूछा गया है। कोल, बिरसा मुंडा, संथाल, कच्छा नागा। तो उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो हुआ था विदर्भ, तेलंगाना, मालाबार, मराठवाड़ा। तो मोपला आंदोलन हुआ था मालाबार में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ठीक है, तो गुलामगिरी का लेखक महात्मा गांधी, पेरियार, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले। तो गुलामगिरी के जो लेखक थे वो थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? तो भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल, विठल दास, महात्मा गांधी, CF एंड्रयूज, विनोबा भावे। तो भील सेवा मंडल की जो स्थापना की गई थी वो अमृतलाल विठल दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का जो मनु कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? MG रानाडे, BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। तो आधुनिक युग का मनु कहा जाता है BR अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो टोटल हमने किसान और मजदूर आंदोलन और अन्य आंदोलन से संबंधित 50 क्वेश्चंस आज के वीडियो में कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।